नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की एक महान उपलब्धि पर। भारत के वैज्ञानिक जो कि डीआरडीओ से संबंधित हैं, उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसको जानकर प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट और सिक्स जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए विंग मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी को बनाने में लगे हुए हैं, उस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। और अमेरिका, यूरोप, चाइना, बहुत सारे देशों में यह टेक्नोलॉजी अभी केवल रिसर्च के दौर में है। लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक चमत्कारिक कारनामा करते हुए अपनी मेहनत से इस टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर दिया है। यानी जो विंग मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो लड़ाकू विमान हैं अपनी उड़ान के दौरान अपनी जो पंख हैं यानी अपनी जो विंग हैं उनको रीसेप कर लेते हैं, उनका आकार बदल लेते हैं। उस तकनीक का भारत ने परीक्षण कर लिया है। ये दुनिया में पहली बार है ऐसा परीक्षण, इसलिए भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज के इस पूरे सेशन में हम इस टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझेंगे, इसके पूरे तकनीकी पहलू को समझेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर खबर क्या है, समझिए। इंडिया टेस्ट मॉर्फिंग फाइटर जेट विंग टेक्नोलॉजी एज डीआरडीओ रिवील न्यू ब्रेक थ्रू। यानी डीआरडीओ के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। इंडिया डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मॉर्फिंग फाइटर जेट टेक्नोलॉजी विंग टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। ये एरोस्पेस ग्लोबल न्यूज की यहाँ पर सूचना है। इसके अलावा न्यूज 24 इंडिया सिक्स जनरेशन फाइटर जेट में फीचर एडवांस्ड विंग मॉर्फिंग एंड नैनो स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, डिटेल यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, अभी भारत पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने के चरण में है, यानी हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा एम का जो फाइटर जेट है उस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत से गए तो सुखोई 57 को लेकर बहुत सारी चर्चाएं थीं, लेकिन अभी तक खुलकर कोई ऐसी डील हुई नहीं है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद भारत अपने ही खुद की तकनीक को डेवलप करने में लगा हुआ है। और जिस तरीके से डीआरडीओ मेहनत कर रहा है उससे हमें पता चल रहा है कि आने वाले समय में भारत के पास वो तकनीकें होंगी फाइटर जेट के क्षेत्र में जो दुनिया में शायद ही किसी देश के पास हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ट्वीट किया गया है, सॉरी, यहाँ पर एक न्यूज डाली गई इनसाइट फुल जियो पॉलिटिक्स के द्वारा। ह्यूज डेवलपमेंट, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट मॉर्फिंग फाइटर जेट विंग टेक्नोलॉजी टेस्ट ऑन माइक्रो एयर व्हीकल डिस्प्ले स्टील्थ मैन्यूरेबिलिटी एंड्योरेंस यूजिंग कंटिन्यूअसली रीशेपिंग विंग थ्रू आउट ए मिशन। यानी जो टेस्ट किया गया उसमें बाकायदा जो एक माइक्रो एयर व्हीकल लिया गया था उसके द्वारा स्टिल्थ और मैन्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस और बाकी सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उनके अकॉर्डिंग रीशेपिंग की गई। यानी विंग्स जो है उनको मॉर्फ करने का, यानी उनके आकार को बदलने का जो प्रयास था वो कंप्लीटली सफल रहा। अनलाइक अदर कंट्रीज एक्सपेरिमेंट कंसेप्ट डीआरडीओ डिस्प्लेड अ वर्किंग मॉडल। यानी दूसरे देश जो है अभी एक्सपेरिमेंटल तौर पर है, यानी इसका केवल प्रयोग कर रहे हैं, और भारत ने यहाँ पर एक वर्किंग मॉडल प्रस्तुत कर दिया है, वर्किंग मॉडल दिखा दिया है। अब इस पूरी टेक्नोलॉजी को दोस्तों हम एक पूरी ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। पहले ध्यान से देखना। पहले देखिए आप, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की बहुत सारी एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली जो तकनीक है, जैसे एयरबस है या फिर इसमें नासा जो इस पर काम कर रहा है, डारपा डारपा है, ये सभी संस्थाएं जो हैं इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं कि फाइटर जेट्स जो है क्यों काम कर रही हैं, उसका मकसद क्या है समझिए। कि फाइटर जेट जो पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट है उनकी सबसे मेन विशेषता है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब दुश्मन के रडार की तरंगें आए, दुश्मन के रडार की तरंगें किस लिए आएंगी, लोकेशन का पता करने के लिए, तो उन रडार की तरंगों से कैसे बचा जाए, उन तरंगों को कैसे डाइवर्ट किया जाए या फिर उनको एब्जॉर्ब किया जाए ताकि वो तरंगें लौटकर रिफ्लेक्ट होकर वापस ना पहुंचे। वापस नहीं पहुंचेंगी तो हमारी लोकेशन का, हमारे लड़ाकू विमान की लोकेशन का पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए फुल जो स्केल स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है उसके लिए प्रत्येक देश प्रयास कर रहा है। अगर आपको फुल स्केल स्टिल्थ टेक्नोलॉजी जनरेट करनी है तो आपको कुछ ऐसे मटेरियल बनाने होंगे या फिर ऐसी कुछ तकनीकें बनानी होंगी जो रेडिएशंस को या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर डाइवर्ट कर देती हैं। यहां पर ये जो टेक्नोलॉजी है इसी पर इसीलिए प्रयास किया जा रहा था कि आपकी जो विंग्स होती हैं
वो लो सिग्नेचर रडार की कैपेबिलिटी रखें, मतलब रडार की आने वाली तरंगों को कम से कम रिफ्लेक्ट करके वापस भेजने की जो प्रयास है उसमें सफल हो जाएं। तो इसलिए नासा, एयरबस या डार्पा जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भी देश 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो सभी इस पर प्रयास कर रहे थे लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए हैं। लेकिन भारत ने जो फिक्स्ड विंग यानी किसी भी एयरक्राफ्ट की जो एकदम स्थिर पंख होती हैं, जो विंग होती हैं, उसको अब मॉर्फिंग विंग में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ये जो विंग है ये अपना आकार ऐसे बदलेंगी कि दुश्मन का रडार जो है, उसकी जो रेडियो तरंगे हैं, वो इनसे टकराकर वापस नहीं पहुंच पाएंगी। इस तकनीक को बनाना भारत के लिए एक निर्णायक कदम है, डीआरडीओ के लिए एक निर्णायक कदम है, क्योंकि ये दूसरे देशों में अभी रिसर्च फेज में है और हमने इसका वर्किंग मॉडल पेश किया है। यह एक बुनियादी बदलाव इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी लड़ाकू विमान हैं उन सब में सीमित स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, उनकी गतिशीलता कम होती है, सीमित सहन शक्ति मतलब एक लिमिटेड इंड्योरेंस होता है। लेकिन इस तकनीक के आने से बेहतर स्टिल्थ टेक्नोलॉजी होगी, उच्च गतिशीलता होगी और विस्तारित सहन शक्ति यानी लार्ज स्केल पर इंड्योरेंस बढ़ जाएगा। इस तकनीक को जब हम डेवलप करने की बात करते हैं, इसका जो सिद्धांत है उसकी बात करते हैं, तो यहां पर देखिए डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो मेहनत है वो सामने आती है। और डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक ऐसा हार्डवेयर जनरेट किया है जो उड़ान के दौरान वास्तविक समय में अपना आकार बदल सकता है। इसका असर भविष्य के मानव रहित सिस्टम, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिनको हम क्या कहते हैं, ड्रोन, ड्रोन जो होते हैं जिनका भारी स्तर पर युद्ध में इस समय उपयोग किया जाता है। और फिर आपकी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत बना रहा है, कौन सा, एम का, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये जो एयरक्राफ्ट है इनमें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर इस टेक्नोलॉजी में ऐसा भारत ने क्या किया है, कैसे ये तकनीक हमारे यहाँ पर डेवलप हुई है, तो उसको आप समझिए। देखिए जो फिक्स्ड विंग होती हैं, अभी तक जितनी जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें जो फिक्स्ड विंग लगी होती हैं, उनमें अभी होता क्या है कि हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर लगे होते हैं जो विंग्स जो होती हैं उनको क्या करते हैं, हिलाते हैं, यानी विंग्स जो हैं उनके मूवमेंट को देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम स्थिर में तो स्थिर ही रहेगा, लेकिन जब मूवमेंट वाली जो विंग्स बनाई जाती हैं तो उनमें हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर लगाए जाते हैं। अच्छा, लेकिन यहां पर हम बात करें तो भारत ने यानी डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने इसमें एक्चुएटर लगाए ही नहीं है, एक्चुएटर नहीं लगाए, बल्कि इसकी जगह पर क्या लगाए गए हैं, एक सेफ मेमोरी एलॉय लगाए हैं। यानी सेफ मेमोरी एलॉय का मतलब है ऐसे स्मार्ट मिश्र धातु हैं जिनके अंदर मेमोरी है, जिनमें याददाश्त की क्षमता है और वो आकृति को बदल सकते हैं, अपनी आकृति को ध्यान में रखते हैं। इनको कहते हैं एसएमएज। एसएमएज का मतलब हो गया सेफ मेमोरी एलॉयज। ये एलॉय जो है कौन कौन से पदार्थों से बनते हैं, निकिल टाइटेनियम हो गया, इसका मिश्र धातु बन सकता है, कॉपर एल्यूमिनियम निकिल हो गया, आयरन मैग्नीज सिलिकॉन हो गया, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम हो गया। इनकी खास बात क्या होती है, ये जो स्मार्ट मेटल्स होते हैं ये खास बात क्या होती है, ये साइंस का जो सिद्धांत है। जनरली आपने सुना होगा कि जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, उनको जब तापमान दिया जाता है तो वो प्रसारित होते हैं, फैलते हैं। यहां पर लेकिन उल्टा सिस्टम है। क्या उल्टा सिस्टम है, ध्यान से समझना। यहां पर जैसे मान लीजिए ये एक एसएमए यानी सेफ मेमोरी एलॉय से बनी एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को जब हम क्या करें, कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग करने पर ये सिकुड़नी चाहिए, इसका जो आयतन है, वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा क्या होता है, ये फैलती है, फैलती है यानी कूलिंग करने पर इसका जो आकार है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, इसी फॉर्म में आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिकड़ी यहां पर ये सिकुड़ गई थी और वापस टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने पर ये सिकुड़ जाती है और टेम्परेचर जैसे कम होगा ये अपनी वापस से उसी शेप में आ जाएगी जिस शेप में आई थी। इस वाले जो यहां पर ये जो फेज होता है जिसमें हम कूलिंग करते हैं और यहां पर ये फैल जाती है, इसको कहते हैं मार्टेनसाइट फेज। और जब ये वापस से अपनी रीशेप में आती है तो इसको कहते हैं ऑस्टेनाइट फेज, ऑस्टेनाइट फेज। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उसके आधार पर ये धातु काम करते हैं, सुपर एलॉय काम करते हैं। अब इनका उपयोग इसमें किया जाएगा। डिजाइन और कार्यप्रणाली, इस विंग सेगमेंट को पूरा सीएसआईआर और एनएएल यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने डीआरडीओ की फंडिंग से इसको तैयार किया है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देखिएगा ध्यान से,
इसमें 45 डिग्री का एक डायगोनल कट होता है। जब ऐसे में एक्चुएटर सिकुड़ते हैं तो पंख आगे की हिस्सा आसानी से नीचे की ओर झुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कि इसमें आपने क्या कर दिया, एक डायगोनल कट लगा दिया, और ये जो मटेरियल है एसएमए मटेरियल, यहां पर ये देखिए 45 डिग्री का एक कट है। तो जैसे ही ये सिकुड़ते हैं, मतलब इसके टेम्परेचर में बदलाव आता है, वैसे ही ये स्प्रिंग जो है इस तरीके से सिकुड़ेगी और यहां पर आकार जो है इसका कहीं ना कहीं बदल जाएगा। कूलिंग पर आकार और हीटिंग पर आकार दोनों जो है अलग अलग तरीके से बदलते हैं, और इसमें यहां पर जो विमान होगा उसे बेहतर लिफ्ट होने में सहायता मिलती है। परिवर्तित आकार जो होता है वो समय के अकॉर्डिंग यानी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जो इसकी ओरिजिनल शेप थी वो समय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हीटिंग करने पर ये सिकुड़ जाती है, कूलिंग करने पर वापस क्या होती है, अपनी रीशेप में आ जाती है, फैल जाती है। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यहां पर यूज किया गया है एनएएल के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी के द्वारा। स्टिल्थ और एफिशिएंसी, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इससे आपको स्टिल्थ टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी को बढ़ाने में फायदा होगा। कैसे होगा समझना। यहां पर देखिए जो नॉर्मली विंग्स होती हैं उनमें क्या होता है कि हिंग्स लगे होते हैं, यानी बाहरी कब्जे और कुछ गैप लगे रहते हैं, यानी जो नट टूल्स होते हैं उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, कसा जाता है, जो रडार पर आसानी से दृश्य हो जाते हैं यानी दिखाई दे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डीआरडीओ ने जो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें सफलता हासिल की है, जो मॉर्फिंग विंग बनाई है, उसमें डीआरडीओ ने 6 डिग्री के मूवमेंट तक 6 डिग्री का लेडिंग एज झुकाव जो है वो बनाने में मतलब सफलता हासिल कर ली है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी कब्जे या गैप की आवश्यकता नहीं होती, और ये अपने आप ही जो ये विग जो है अपने आप ही झुकाव हासिल करती हैं, और इससे निरंतर ये चिकनी सतह बनी रहती है। चिकनी सतह बने रहने के कारण रडार का रिफ्लेक्शन यहाँ पर कम होगा। 6 डिग्री तक लीडिंग एज झुकाव हो जाता है, इससे इसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी और ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा। 6th जनरेशन जो फाइटर जेट बनने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी साबित होने वाली है। अब यहाँ पर एक और चीज बात करें, देखो कि अभी तक दुनिया में जितने भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उनमें मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी पर आधारित जो विंग्स हैं वो बनाए जाने के प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उसमें समस्या ये आ रही थी कि हवा का जो दबाव है उसमें ये इतनी तीव्रता से किस तरीके से मतलब शेप जो है उसकी चेंज होगी, शेप शिफ्टिंग जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करेगी इतने सारे प्रेशर पर। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने ये भी कर दिखाया है। यहाँ पर देखिए दुनिया भर में मॉर्फिंग रिसर्च अक्सर इस बात पर अटक जाती है कि हवा के दबाव में पंख कितनी तेजी से आकार बदल सकते हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ये जो तकनीक हासिल की है यहाँ सबसे अलग है। टेस्ट में दिखाया गया है कि विग सेगमेंट 35 डिग्री प्रति सेकंड की रफ्तार से अपना आकार बदल सकती है, वो भी तब जब उस पर पूरा हवा का दबाव हो। यानी 35 डिग्री प्रति सेकंड के का जो झुकाव है वो आसानी से प्राप्त कर सकती है, फुल जितना भी एयर प्रेशर हो उसमें भी। तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी हर तरह के जो चैलेंज है उन सभी में इसका टेस्ट किया गया और फिर उस पर ये सफल उतरी है। यहाँ पर देखिए आप जीरो से अधिकतम झुकाव तक पहुंचने में इसे मात्र 0.17 सेकंड लगते हैं। यह इतनी तेजी से बदलाव करता है कि उड़ान के दौरान टेक ऑफ, चढ़ाई, क्रूज, कॉम्बैट के दौरान तुरंत अनुकूलित हो जाता है। यानी आप टेक ऑफ कर रहे हैं कि कोई किसी भी चढ़ाई पर जो विमान है वो चल रहा है, क्रूज स्पीड है, कॉम्बैट की स्थिति है, तो हर उसमें ये एडेप्शन है, यानी ये अनुकूलन इसमें प्राप्त करने में इसने सफलता हासिल की है। वायु प्रवाह और नियंत्रण यहां पर समझना। यहां पर देखिए जो फिक्स्ड विंग होती हैं उनमें क्या होता है कि जो एयर फ्लो है वो सेपरेट हो जाता है, तो इसलिए विमान को समस्याएं आती हैं। लेकिन यहां पर इस तरीके से शेप डिजाइन की जाती है कि जो एयर फ्लो है वो इसके साथ ही अटैच रहता है और किसी भी प्रकार की यहां इस विमान को समस्या नहीं होती। इसलिए बेहतर लिफ्टिंग, कम ड्रैगिंग यानी लोअर ड्रैगिंग और मजबूत प्रदर्शन, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बनी रहती है। इस तकनीक की सहायता से ये भी किया जाएगा। फिर एक और यहां पर चैलेंज था पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड विंग है उनकी जगह पर अगर आप जो मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी आधारित विंग लगाते हैं तो उसमें पावर सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए होती है, यानी पावर का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो किसी भी विमान में ईंधन जो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाता है, यानी ईंधन का लोड एक तरीके से बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने कहा है कि हमने जब इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो इसमें बाकायदा एक एडोप्टिव कंट्रोल एल्गोरिथम बनाई है।
जिससे कि बैटरी पर लोड नहीं बढ़े। और हमने जब स्पीड को यहाँ पर जो यानी जो इसकी जो तकनीक है इसको जब हमने परफॉर्म किया तो उसमें एनर्जी का कंजप्शन बढ़ा, लेकिन वो केवल कितना 5.6%, मात्र 5.6% की एनर्जी की वृद्धि इसमें हुई है। बाकी सब कुछ जो है वैसा का वैसा है। तो ये जो स्मार्ट मेटल्स हैं इनकी सहायता से हीटिंग की जो आवश्यकता थी उस पर बैटरी पर जो कंजप्शन बढ़ा वो इतना कम है कि इसे आसानी से यूज में लिया जा सकता है, आसानी से इसको मतलब एक तरीके से किसी भी एक्स्ट्रा कंजप्शन की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं 6th जनरेशन जो फाइटर जेट है भारत के पास में, तो उनमें हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसमें जैसे कि फ्लैप्स और एलिवेटर की जगह ले सकेगा, रडार में दिखने वाले किनारों को कम करेगा, मिशन की जरूरतों के आधार पर स्वायत्त रूप से आकार बदलेगा। यानी एक ऐसा विमान बन गया जिसकी पंख जो है अपने हिसाब से रीसेप हो जाएंगी, समय के अकॉर्डिंग, मिशन के अकॉर्डिंग, दुश्मन किस तरीके से आक्रमण कर रहा है, दुश्मन से कैसे बचना है, उसके अकॉर्डिंग इस विमान की जो पंख हैं, विंग्स जो हैं, वो अपने आप चेंज हो जाती हैं। इसीलिए इसको कहते हैं मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी। और भारत के लिए बहुत कुछ एडवांस होने वाला है भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत जब खुद अपनी जनरेशन 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के जो विमान बनाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि अब भारत उन देशों से कहीं पीछे नहीं है जो दावा करते थे कि हमारे पास ही 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। तो धीरे धीरे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों ये जो विमान है, भारत अगर इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से लागू कर पाता है, जैसा कि लग रहा है क्योंकि हमने सफल परीक्षण सबसे पहले किया है, तो एक जीवित जीव की तरह, जैसे जीवित जीव पंखों को इधर उधर क्या करता है, चेंज करता है, वैसे ही हमारे विमान भी पंख जो हैं इनको क्या करेंगे, इसी तरीके से जैसे आपको ये फोटो में दिखा रहा होगा, तो उसी तरीके से परिवर्तित करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ऐसी विशेष टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और प्रत्येक भारतीय को बधाई। उम्मीद करता हूं सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।